सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं कोई 129 129 फीमेल प्रिजनर्स हैं। दे ऑल आर जो अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको कानून के तहत, आइन के तहत, जब कोई भी किसी मुल्क में, सिर्फ ये अफगानिस्तान की बात नहीं है, किसी भी मुल्क में कोई भी अगर गैर कानूनी तौर पर रहता है, पूरी दुनिया का एक कानून है और उसके लिए अगर आप इलीगल तरीके से कहीं रहते हो तो डेफिनेटली जो हुकूमत होती है वो फिर आपको जो भी कानून और आइन में लिखा है उसके तहत आप पर कार्रवाई करती है। और उनके साथ 129 फीमेल्स हैं और उनके साथ 178 जो हैं वो बच्चे हैं। अच्छा, ये बता दूं कि ये बच्चे जो हैं वो अरेस्टेड नहीं हैं। जो हमारा कानून है वो कानून ये कहता है कि जी अगर कोई भी खातून जो है जिसकी औलाद है और वो अगर 7 साल से कम उम्र की है तो उसको अपनी माँ के साथ रहने का इजाज़त दी जाए। क्योंकि लेट्स सपोज अगर कोई फैमिली अरेस्ट हुई है, इलीगल इमिग्रेंट हैं वो, और वो मैं फिर वो कह रहा हूँ कि इसको किसी एक उसमें ज़मीन पे ना लेके जाया जाए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर अफगानी, नाइजेरियन भी अरेस्टेड हैं जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, बांग्लादेशी भी इलीगल इमिग्रेंट हमारे पास अरेस्टेड हैं। तो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ सिंध की जेलों में, लेकिन ये आपको पूरे पाकिस्तान की जेलों में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो जेलों में नजर आएंगे अगर आप उसका कोई सही तरह सर्वे कर लें। तो कानून ये कहता है कि जो बच्चे हैं अगर 7 साल से कम उम्र है तो उसको अपनी वालदा के साथ रहने दिया जाए। क्योंकि अगर उसका वालिद भी जेल में हो, वालदा भी जेल में, तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा, खुदा ना खास्ता उसको कहाँ रखा जाएगा। तो उनको भी उन प्रिजन में रखा जाता है, बट नॉट एज ए प्रिजनर। वो इनमेट्स होते हैं अपने वालदा के साथ। तो ये है कानून। और ये भी बता दूं कि इनमें से कोई भी शख्स जेल में हुकूमत की इमा पे नहीं है। ये जब भी कोई इलीगल इमिग्रेंट होता है तो उसको पुलिस या FIA या बाकी इदारे जो हैं वो उनको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं कोर्ट्स में। ये अदालतों के अहकामात पर ये लोग जो हैं वो फिर जाते हैं। अच्छा, फिर जब ये तस्वीर की बात है, हमने तो कैटेगरी कहते हैं कि सिंध के किसी भी जेल की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंध का कोई भी ऐसा जेल नहीं है जिसकी तस्वीर हो। उसको हम क्लियर करते हैं। अब जो वुमेन स्टेशन है जहाँ पे ये अफगानी बच्चे और अफगानी ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं, उसकी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ कि वो हमारे पास सिंध में किस तरह के हैं। ये प्लीज़ आप अगर कैमरास का रुख कर लें तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका। ये कोई स्कूल नहीं है, ये जेल के अंदर ही समझे कि इन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल बनाया हुआ, लेकिन मतलब ये कोई प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, ये जेल के अंदर का है। ये देख लें जी, तो प्लीज जूम कीजिएगा कैमरा इसको। अगर कोई विजिट करना चाहे तो एक दो दोबारा चलें, एक दो फिर दोबारा चलाएं इसको जी। ये वुमेन जेल कराची में है जी, जहां पर ये मासूम बच्चे जो हैं इनको तालीम भी दी जा रही है और प्रॉपर जो है खाना दिया जाता है, रिहाइश की सहूलत दी जाती है और वो उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, अब जेल का जो बाकी आप देख लें ये वीडियो, ये जेल के अंदर है जैसे आप कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो चलाएं जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये पिक्चर चला दें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए ये जेल के अंदर के जो होते हैं जो बैरक्स हैं, ये बैरक्स में इनको इस तरह की सिंध में जो है वो खवातीन को इस तरह रखा जाता है। ये आप देख लीजिए, उनकी नमाज की जगह भी बनाई हुई है, वहाँ पे उनके पास चारपाइयाँ भी हैं, बिस्तरे भी हैं और ये इस तरह रखा जाता है जी।
ये है एक्चुअल जेल, ये है एक्चुअल जेल जो खवातीन और जो बच्चा जहां रह रहे हैं। यहीं पे होल्ड कीजिएगा, देख लीजिए इसको दोबारा से। नेक्स्ट। अच्छा खैर, अब इसके बावजूद इस पर मैं ज़्यादा अब जितना मुझे एक्सप्लेन करना था वो पोर्शन में एक्सप्लेन कर दिए। हम मीडिया के तमाम दोस्तों को एक ओपन एक्सेस भी देते हैं। ये नहीं कि ये मैं अपनी मर्जी से कोई तस्वीर पता नहीं कहाँ की बना के कॉम को और मीडिया को बेवकूफ़ बना रहा हूँ शायद। तो इसलिए मीडिया के दोस्तों को हम एक्सेस देते हैं। ये एडवाइज़र टू प्रिजन जो है एजाज जखरानी साहब मौजूद हैं, DIG साहबा मौजूद हैं, कि जब भी आप लोग चाहें विजिट करना चाहें। और मेरी यह मशवरा होगा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप लोग, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पे इशू रेज हुआ है, तो मेरी गुजारिश होगी कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप लोग मिनिस्टर साहब के साथ जेल विजिट करना चाहें, ये चीज़ें जो अभी सिर्फ दिखाई गई हैं इसको फिजिकली खुद मॉनिटर करना चाहें, अपने कैमरास के जरिए दिखाना चाहें तो भले दिखा। लेकिन मेरी एक गुजारिश होगी कि उसमें कोशिश कीजिएगा कि इन प्रिजनर यानी बच्चों की पिक्चर्स को अगर ब्लर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि मुनासिब नहीं लगता किसी की आप जाके जेल में जाके पिक्चर करें, वीडियो करें। जो पहले कभी कभी यहाँ पे कुछ लोगों को ये शौक होता था कि किसी की तजलील करना, तो मेरा मकसद होगा कि आप भले जाके वहाँ पे उसको ब्लर करके वो देख लीजिएगा, और ताकि और आप कौम को दिखाएं, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि जी सिंध में कोई इस तरीके से खुदा न खास्ता का सलूक जो है वो किसी के साथ नहीं किया जाता। और मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ कि सिर्फ ये अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स का है, नाइजेरियन है या बाकी और बांग्लादेशी किसी भी मुल्क का जो भी इलीगल इमिग्रेंट है उसके साथ पूरी दुनिया में एक ही कानून होता है, वो है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो प्रिजनर्स हैं, डेफिनेटली एक और सवाल ये आएगा कि फिर अब क्या होगा। इनमें से जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बच्चे जितने भी हैं वो प्रिजनर्स नहीं हैं, वो कोर्ट के अहकामात पर उन वालदाओं के पास बच्चे हैं। तो 129 टोटल मैंने बताया कि जो कि फीमेल हैं, उसमें से जो अंडर ट्रायल हैं वो 75 फीमेल हैं और कॉन्विक्टेड जो है वो 54 फीमेल्स हैं। और उनको अदालतों ने कन्विक्शन दिए 2-2 महीने की। ठीक है, अब इनकी ख़त्म हो रही है कॉन्विक्शन जो है वो जनवरी में। तो जनवरी में जो 54 खवातीन हैं और इनकी वो काउंट भी होते हैं जिस दिन से वो अरेस्टेड हैं, तो जो 54 खवातीन हैं और उनके साथ जितने बच्चे होंगे उनको हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के कहने पे उनको डिपोर्ट करेगी। ठीक है, वो डिपोर्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि इनको कोई बहुत बड़ी सज़ा है और खुदा न खास्ता किसी अजियत में बैठे हों, लेकिन जो जो अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी 2-2 महीने की, किसी को भी 2 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं है, तो 2-2 महीने की सज़ा है। उसके बाद इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और ये अपने मुल्क जाएं और जाकर अपने मुल्क में वापस ये क़याम पज़ीर हों। तो ये है पूरी चीज़ की स्टोरी जो आपको देनी थी। अब दूसरा इशू है, इस वक्त महंगाई का मुल्क में एक डेफिनेटली तूफ़ान है। दुनिया भर में महंगाई, लेकिन इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ज़्यादा जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कोई आइडियल नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली इट्स एट डोमेन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बट बिसाइड दिस कि उन सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमत सिंध जो भी बेहतर से बेहतर कर सकती है सिंध में रहने वाले लोगों के लिए, वो हुकूमत उसकी कोशिश कर रही है। और इन क्राइसिस के सूरत हाल के बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी देकर, और वो सब्सिडी हुकूमत ने भरी है जो कि अवाम को डायरेक्ट मिल रही है और उन लोगों को जो कि ज़्यादातर मुस्तहक हैं या जो कि नॉन अफोर्डिंग हैं। आज भी 65 रुपये फ़ी किलो आटा सिंध भर में फराहम किया जा रहा है, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे मिल रहा है, उसकी तशहीर पहले भी की गई है। और पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो सिर्फ 65 रुपये फ़ी किलो आटा नॉन स्टॉप दे रहा है। रोज़ाना 10-10 किलो का एक बैग है आटे का, तो रोज़ाना 5.25 लाख ख़ानदानों को ये 65 रुपये पर केजी आटा गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो दे रही है, 5.25 लाख डेली की बुनियाद पे। और आप ये दे रहे हैं अक्टूबर से? जी सर, सितंबर के आखिरी 10 दिनों से सितंबर 15 के बाद से शुरू की है सप्लाई और मार्च तक की हमारी, मार्च 15 तक ये सप्लाई जारी रहेगी। तो ये 6 महीने पूरे
हालांकि इसमें मुख्तलिफ जगहों पर बहुत महंगा आटा है, लोग लोग जो है वो महंगा आटा बेच रहे हैं, उस पर भी डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो, फिर मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप अगर समझते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा आटा, तो आप गवर्नमेंट के इन स्टॉल से परचेजिंग करें। अगर आप बड़े स्टोर्स पे जाएंगे, फैंसी स्टोर्स पे जाएंगे, एयर कंडीशन किस्म के स्टोर्स पे जाएंगे, बड़े मॉल्स में जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ का आटा महंगा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध फूड डिपार्टमेंट खुसूसी तौर पर ये मेक श्योर कर रहा है कि डेली नॉन स्टॉप ये सप्लाई जारी रहे। इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फूड एंड एक्साइज मुकेश चावला साहब को कि वो इस वक्त जो फूड के बारे में जो जो आपके सवालात हों या जो वो अपना ब्रीफ करना चाहते हैं कि वो किस तरह दे रहे हैं, किस स्टॉल्स के जरिए देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके पास इस वक्त 850 स्पॉट्स हैं और एक एक स्पॉट पे कहीं पे दो दो तीन तीन गाड़ियां भी हैं, तो मतलब वो उन्होंने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। तो ये मुकेश साहब आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। पिछले दिनों से जैसे ये आटे की क्राइसिस के ऊपर बातचीत हो रही है मीडिया में भी और हर जगह, तो ओवरऑल मैं शुरू करूंगा कराची से लेकर कश्मीर तक की बात करूंगा। कराची में बाय इटसेल्फ 198 पॉइंट्स हैं हमारे डिफरेंट जगहों पर, उसमें दुकानें भी हैं और कुछ